हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज छोटी होली है तो घर का सभी काम कंप्लीट हो चुका है। हमने घर की साफ सफाई सभी कंप्लीट कर ली है। अभी मुझे बनानी है गुंजिया। तो आप सभी के घर भी गुंजिया बनी चुकी होंगी नहीं, क्योंकि मोस्टली सभी लोगों के घर पर आज के दिन ही गुंजिया बनती है छोटी होली पर। तो क्योंकि कुछ लोगों के घर तो होली का दहन में पूजी जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ भी पूजी जाती हैं। कुछ लोग केवल और चीजें पूछते हैं, गुंजिया नहीं पूछते हैं। तो हम तो आज ही बनाएंगे। काम कंप्लीट हो चुका है, बस कपड़े वगैरह ऊपर डालकर आने हैं। तो बच्चे आ गए हैं, बेटी बाहर अभी ताई जी के घर खेल रही थी, अभी अभी वो आई है तो बहुत ज्यादा शोर कर रही है। तो पहले मैं जाती हूँ कपड़े डालने के लिए, तो बेटी भी साथ ही जा रही है अभी। तो चलिए, तो मैं सबसे पहले कपड़े ऊपर डालने के लिए जा रही हूँ। कपड़े वगैरह ऊपर डाल दूंगी क्योंकि कपड़े तो धो लिए थे, अभी बस ऊपर फैलाने हैं। सो गाइस, उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो यहाँ चाय बनाने के लिए मैंने रख दी थोड़े से पानी में, मैंने चीनी पत्ती और अदरक इलायची वगैरह डालकर मैं गैस पे ओटाने के लिए रख दूंगी। इसे ओटते ओटते जब ये आधा रह जाएगा उसके बाद मैं दूध डालूंगी। इससे चाय में टेस्ट अच्छा आता है, मतलब जो भी अदरक वगैरह इलायची डालते हैं उसका जो जितना भी अर्क होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी और हस्बैंड जी भी आ गए, हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो मैं ये चाय अपने हस्बैंड जी के और अपने दोनों के लिए बना रही थी। तो हस्बैंड जी मज़ाक कर रहे थे कि चाय सिर्फ़ अपने लिए बना रही हो या मेरे लिए भी? तो मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं आपके लिए नहीं बना रही हूँ, मैं केवल अपने लिए बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही हँसी-मज़ाक चल रही थी। फिर यहाँ चाय-वाय बना कर के हमें लगना है गुंजिया बनाने में। गुंजिया बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो यहाँ गुंजिया बनाने में मेरे हस्बैंड ने पूरी हेल्प की थी मेरी। तो यहाँ नाश्ते में मैं बना चुकी थी, पहले ही खाना बना चुकी थी। पापा के लिए मैंने आज खाना बनाया था, क्योंकि सुबह को पापा के लिए खाना मम्मी ही बनाती हैं, लेकिन आज मैंने बनाया था। मम्मी किसी काम से गई थी खेत पर, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। तो पापा ड्यूटी चले गए हैं इस टाइम पर। उसके बाद ही मैं बना रही थी अपने लिए चाय। तो चाय हमारी बन चुकी है, फिर हम पिएँगे बैठकर थोड़ी देर चाय, फिर उसके बाद में घर के काम में लग जाएँगे। आज है छोटी होली, तो बहुत सारे काम होते हैं, उसमें पता नहीं चलेगा दिन कहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ बन चुकी है चाय, तो हम जा रहे हैं अब चाय पीने के लिए। बैठ के आराम से चाय पिएँगे, उसके बाद ही कुछ और काम करेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं था हमने, भूख भी लगी रही थी। बेटी भी खेल रही है अपने खेल। तो यहाँ फिर उसके बाद हम लग गए थे गुंजिया की तैयारी में। मेरे हस्बैंड मेरे साथ कंटिन्यू लगे रहे थे। मैंने यहाँ गोला वगैरह कसा था और ये ड्राई फ्रूट्स को कट कर रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करने के बाद ही मैं सोच रही थी पहले खाना बना लूँ, क्योंकि खाने का भी टाइम हो चुका था। 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है और बेटी भी भूख लगने लगती है बेटी को भी। तो यहाँ मेरी बेटी बैठी है, आज बेचारी सुबह से ऐसे ही घूम रही, सो के उठ के ताई जी के घर चली गई थी और फिर घर पे भी बच्चे आ गए थे तो उनके साथ खेलती रही थी। आज मैंने इसको नहलाया भी नहीं है अभी तक। मैंने सोचा चलो घर पर ही है, छुट्टी है तो क्यों ना अभी थोड़ा मस्ती ही करने दें इसको, आराम से तसल्ली से करा देंगे सारे काम। तो यहाँ ये मावा है जो मैंने घर पर ही बनाया था, मतलब मैंने घर की सफाई की थी और मेरे हस्बैंड जी ने मावा रेडी कर दिया था ये। तो उसके बाद मैं कर रही थी कुछ सुई सामान की तैयारी। यहाँ सूजी है जो मैंने भून कर रख ली थी पहले से ही ये। इसमें मैं जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं मैं सभी डाल दूँगी। सूजी ज़्यादा थी तो मैंने कम लिया, बाकी मैं बचा के रख दी है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डाल करके इसमें ऐड करके मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं मीठे में डालूँगी मैं जो खुर्रा आता है वो डालूँगी। चीनी नहीं डालती मैं, चीनी मुझे कम पसंद है, खुर्रा अच्छा लगता है। इसमें गोला वगैरह सभी एक साथ मिक्स करके इलायची का भी पाउडर बना के, व्हाइट वाली इलायची का पाउडर बना के वो भी सब इसी में एक साथ ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं मैदा वगैरह को मल के रख दूँगी, थोड़ी देर मैदा मल के रख जाएगी तो वो अच्छी हो जाती है, तब तक हम खाना बना के खाना खा लेंगे। तो मैं सभी सामान को बनाने में मेरे पास इतना टाइम नहीं था जो मैं आपके साथ शेयर करती, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी बनाई थी ये वीडियो मैंने और काम भी बहुत जल्दी-जल्दी किया था। तो उसी बीच में मैंने खाना बना लिया था। मैंने आज बनाया मटर पुलाव, तो हम पहले खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में हम लग गए थे सीधा गुजिया बनाने में। गाइस, मैंने पूरी तरह से वीडियो आपके सामने शेयर नहीं की, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम था और बिज़ी हम इतने ज़्यादा थे। आपको पता ही है हम दोनों ही जॉब करते हैं, तो छुट्टियों के बाद ही सारे काम किए हैं हमने। तो जितना भी मेरे से बन पाया आपके साथ शेयर हो पाई, मैंने उतनी वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको कुछ भी कमी लगे या फिर अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ हमें
इग्नोर मत करना, हमारी वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना और जैसे अभी तक आप हमें सपोर्ट करते आए हो और आगे भी ऐसे ही करते रहना। तो यहाँ हमने गुंजिया बनानी स्टार्ट कर दी हैं, मैं कंटिन्यू बेल रही थी और मेरे हस्बैंड जी इन्हें भर रहे हैं। हम दोनों ने ही अकेले ने सारी गुंजिया बनाई थी, तो हमने थोड़ी-सी बनाई थी मतलब आधी बना ली थी, आधी हमने उठाकर रख दी थी क्योंकि हम सुबह से लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने सोचा आधी हम बाद में रात को बना लेंगे खाना-वाना खा कर के। तो यहाँ हम बातें कर रहे हैं, हस्बैंड जी ने मूवी चला रखी थी, मूवी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन-सी मूवी देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मूवी वगैरह देखना मुझे बहुत ज़्यादा कम जो फैमिली मूवी भी ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं कभी-कभी देख लेती हूँ, वरना तो मैं देखती ही नहीं हूँ। पहले देखती थी, अब नहीं देखती, कॉमेडी मूवी वगैरह देख लेते हैं बस कभी-कभी हमें। तो यहाँ गुंजिया वगैरह बना रहे हैं, गुंजिये बनाते-बनाते हम बहुत सारी बातें भी कर रहे थे, मैं गुस्सा भी कर रही थी, आप फ़ोन बंद करो क्योंकि जब 2 लोग बैठे होते हैं तो मुझे फ़ोन बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ बातें करते रहो या फिर फ़ोन चला रहे हो तो दोनों ही चलाओ और मैं फ़ोन बहुत ही कम यूज़ करती हूँ जब सब लोग बैठे होते हैं। यहाँ गुंजिया अभी हमारी बन ही जाएँगी अब क्योंकि हमें तो आधी बनानी है, आधी हम बाद में बनाएँगे शाम को खाना-वाना खाने के बाद। तो बेटी इस टाइम सो रही है, अगर वो उठ जाएगी तो यहीं बैठी रहेगी हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, उसको सब सामान अलग चाहिए, चकला, बेलन वगैरह, गुंजिया की मशीन सब कुछ उसे अलग चाहिए अपना, वो भी बनाने की ज़िद करती। तो वो इस टाइम सो रही है क्योंकि लास्ट ईयर भी उसने ऐसे ही किया था, लास्ट ईयर तो बहुत छोटी थी, तब भी वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती, हमें बनाने नहीं दी थी। अभी वो सो रही है तो थोड़ा हमें भी सुकून है। जब तक सोएगी तब तक ही बनाएँगे, बाकी हम रात को बनाएँगे, वो भी उसके सोने के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो हमें। तो यहाँ गुंजिया बन ही चुकी हैं बस, तो मैं जल्दी-जल्दी बेल रही थी, हस्बैंड जी थोड़ा बना रहे हैं, तो मैं थोड़ी-थोड़ी भर भी रही हूँ और कंटिन्यू बेल तो रही थी। चलो, ये तो अच्छा है कि मेरे हस्बैंड जी को सारे काम आते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट हो जाता है, काम करने में हेल्प हो जाती है, वरना तो बहुत हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, इनसे नहीं हो पाते, वो नहीं कर पाते हैं, तो उन लेडीज़ को अकेले ही काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पड़ती हैं, तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है अपने हस्बैंड जी से। तो यहाँ मैं भी भरने लगी हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी बेल ली थी, रखी थी, मैंने कहा ये सूख जाएँगी तब तक थोड़ी मैं भी हेल्प करा देती हूँ भरने में। तो हमने 2-3 मतलब ये ट्रे हमारी तीसरी ट्रे है जो भर चुकी हैं, अभी बस हम इतनी ही बनाएँगे, बाकी अब मैं उठा के रखने वाली हूँ। ये वाली जो ट्रे बन जाएगी तो अब मैं इसको उठा के रखने वाली हूँ, अब मैं नहीं बनाएँगे, अब हम बनाएँगे रात को। फिर इनके बाद मैंने इन वाली गुंजियों को तलवा दिया था, तो मेरे हस्बैंड जी ने इनको तला था। तलते टाइम इनको मतलब जो हमने इन्हें रिफाइंड में तला था, घी में भी तल सकते हैं, लेकिन हमने तो इन्हें रिफाइंड में ही तला था। रिफाइंड को बहुत तेज़ होने के बाद थोड़ा गैस कम करके फिर उसके बाद ही गुंजिया डाली। गैस कम करने के बाद इसलिए डाली अगर तेज़ गैस पे डालेंगे तो ये जल जाएँगी, अच्छे से नहीं फ्राई हो पाएँगी। तो ये गुंजिया मेरे हस्बैंड जी ही फ्राई कर रहे हैं। मैं इतने थोड़ा किचन जो फैल गया था उसको समेटने लगी थी। तब तक मेरे हस्बैंड जी ने ये सारी गुंजिया फ्राई कर दी थी। अब रात की भी तैयारी करनी है, जो रात को होलिका दहन के टाइम पूजा होती है, उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। मैं आपके साथ वो वाली वीडियो शेयर करने वाली थी होलिका दहन की पूजा की, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, रात हो गई थी हमें काफ़ी ज़्यादा, तो मैं आपके साथ वो वाली वीडियो नहीं शेयर कर पाई। कोई बात नहीं, अगले बार ज़रूर करेंगे, नेक्स्ट ईयर जब भी होली आएगी, हम आपके साथ ये वाली वीडियो भी शेयर करेंगे अपने यहाँ की होलिका दहन की और पूजा की। तो यहाँ लगभग गुंजिया रेडी हो चुकी हैं, तो ये है हमारी गुंजिया। आपको कैसी लग रही है देखने में क्योंकि खाई तो आपने है नहीं ये। आएँगे घर तो हम आपको खिलाएँगे भी। फिर उसके बाद रात काफ़ी हो चुकी थी, मेरी बेटी जिद कर रही थी होलिका दहन देखने की, तो हम छत पर गए थे होलिका देखने के लिए। तो यहाँ होलिका में आग लगाई जा रही है और आप देख सकते हो सभी लोग वहाँ पे लड़के खड़े थे। गन्ने हमारे यहाँ गन्ने वगैरह सभी जगह भुने जाते हैं गन्ने क्योंकि मेरे मायके में भी ऐसा होता था गन्ने लेकर जाते थे होलिका में भूनते थे और हमारे यहाँ भी ससुराल में भी यहाँ गन्नों को भूना जाता है। और ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा गाइस हमारा ब्लॉग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। थक गए बहुत ज़्यादा। ये किट्टू के पापा कहाँ गए? दिखाई दे रहे होंगे हम। अंधेरा हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओह, ये देखिए अब हम आ गए हैं रोशनी में। अब हम दिखाई दे गए सबको। तो फाइनली हमारे यहाँ की होली जल चुकी है। हम आए थे ऊपर होली देखने के लिए, तो अब हम जा रहे हैं नीचे। चलो, अब हमें सोना है क्योंकि कल क्या खेलेंगे हम? होली होली। होली डे नहीं, होली खेलेंगे कल हम।
सबके कलर्स लगाएंगे आपके। तो चलो सोने के लिए चलते, बाय बाय करो सबको, बाय बाय, गुड नाइट। और क्या? चलो 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 अब हम चलते हैं नीचे। बेटा रुको रुको रुको, मैं पकड़ के लेके जाऊँ, गिर जाओगी। चलो आराम से बेटा, ऐसे टच मत करो, सीढ़ियों को टच मत करो, हाथ गंदे जाएंगे।